वेलकम टू पेजेस बाय गिरी फेम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक्चुअली मेरा भी ये पहला वीडियो है, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी करेंट न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। वैसे मैं हर रोज़ आपको सुबह और शाम एक छोटी सी बाइट दिया करूँगी, बस जीएस के लिए। और होपफुली मैं एक पज़ल हर दिन आपको पज़ल बनाना सिखाऊंगी। रीजनिंग में पज़ल बनाना, ब्लड रिलेशन, वो मैं धीरे धीरे अपलोड करते जाऊंगी। आप अगर सब्सक्राइब करते हो और बेल बटन दबा देते हो तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अंजुना बीच भारत के किस राज्य में है? तो अंजुना बीच जो है वो भारत के गोवा राज्य में है। ठीक है, गोवा में हमारा अंजुना बीच है। और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में आया हुआ है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि कुछ एग्ज़ामिनेशन में 2020 में हम लोगों ने देखा है और कुछ मार्च के करेंट न्यूज़ में मैं आप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। G77 का चेयरमैनशिप किस देश ने लिया है? तो G77 का चेयरमैनशिप लिया है पैलेस्टीन ने। और G77 में 134 देश हैं टोटल। जैसे G7 में 7 देश हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि G77 में भी 77 कंट्रीज़ हैं। G77 में 134 कंट्रीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। कंधमन हल्दी किस राज्य से संबंधित है? तो कंधमन हल्दी का जो कनेक्शन है वो उड़ीसा से है। और कंधमन हल्दी क्यों आया न्यूज़ में, ये भी जानने वाली बात है, क्योंकि कंधमन हल्दी को जीआई टैग मिला हुआ है, इस वजह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंधमन हल्दी का कनेक्शन कहाँ से है? उड़ीसा से है। बिस्केक डिक्लेरेशन 2019 का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से? बेसिकली हुआ क्या है कि बिस्केक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, आई एम सो सॉरी, चीन का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो बीजिंग को किस स्टेशन से जोड़ेगा? तो वो बीजिंग को जोड़ेगा जांग जिया काऊ से। बीजिंग से चलेगी ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चाइना में, और जांग जिया काऊ को बीजिंग से जोड़ देगी। मालगुडी डेज, जो आप बचपन में जो सीरियल देखते आ रहे थे, मालगुडी डेज काफ़ी फेमस स्टोरी भी रही है और ये एक प्ले भी बना है इसका। तो मालगुडी डेज के राइटर कौन है? मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स के राइटर हैं हमारे आर के नारायणन। ठीक है, तो आप इसको के.आर. नारायणन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि के.आर. नारायणन हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये आर.के. नारायणन राइटर हैं मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स के। लोकपाल का नया लोगो प्रशांत मिश्रा ने डिज़ाइन किया है। अनारकली ड्रेस कौन से डांस के समय पहनते हैं? तो अनारकली ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं वो कथक के समय पहनते हैं। और कथक और कथकली दोनों अलग चीज़ है। कथक जो है वो उत्तर भारत का नृत्य है, बेसिकली यूपी में ज़्यादा देखा जाता है। कथकली जो है वो केरला में होता है। तो कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। 1901 में लाहौर में पंडित विष्णु गंधर्व पुरस्कर ने कौन सा म्यूजिक स्कूल का सेटअप किया था? तो आपके सवाल में ही यहाँ पे जवाब छिपा है। गंधर्व पुरस्कर जो है गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में स्थापित किए थे, जो कि म्यूजिक के लिए स्कूल बनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी और चट्टोपाध्याय सेम ही है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था क्या? वंदे मातरम गीत लिखा था, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। तो क्या उन्होंने सिर्फ गीत लिखा था? जी नहीं, उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी आनंद मठ, जिसमें वो गीत लिखा था वंदे मातरम। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक गगनदीप कांग है। पहली महिला वैज्ञानिक, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट जो है वो गगनदीप कांग जी बनी है। धन्वंतरि पुरस्कार आयुर्वेद से संबंधित है। ये अगेन फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविषा सिंह जो है कौन से खेल से संबंधित है? भविषा सिंह कराटे से संबंधित है। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने कराटे को इंटरनेशनल लेवल पे प्ले किया हुआ है, इसलिए भविषा सिंह का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कराटे से संबंधित काफ़ी कम उम्र की खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन जो कि हमारे मार्च का क्वेश्चन है, मार्च के करंट न्यूज़ से रिलेटेड है।
सेरेक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था और किसने करवाया था? सेरेक्स का आयोजन हुआ है गोवा में, ठीक है, और करवाया किसने है? भारतीय तटरक्षक ने। अब ये सेरेक्स है क्या? ये बेसिकली एक भारतीय युद्ध अभ्यास है जिसमें 19 देशों ने भाग लिया था। ये सेरेक्स का फुल फॉर्म है सर्च एंड रिजर्व, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या? सेरेक्स। तटीय भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं हमारे के नटरायनन। ये हुआ था कहाँ? गोवा में हुआ था। गोवा में वास्को एक जगह है, वहाँ पे हुआ था, साउथ गोवा में। अब गोवा की बात आ गई है तो यहाँ के सांसद की भी बात कर लेते हैं। नॉर्थ गोवा से सांसद हैं हमारे श्रीपद यसो नायक, और ये हैं हमारे आयुष मंत्री। अगला सवाल, खांची एक सामुदायिक रेडियो है जिसका शुभारंभ करवाया है, जिसका एक शुभारंभ किस विश्वविद्यालय ने करवाया है? तो खांची सामुदायिक रेडियो का शुभारंभ करवाया है रांची विश्वविद्यालय ने। कब करवाया है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे करवाया है। रांची झारखंड की कैपिटल है। यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। अगला सवाल है, धान की एक नई किस्म विकसित की गई है, लाल नई किस्म विकसित की गई है, ठीक है, और उसका नाम है उस धान का सह्याद्री मेघा। किसने किया है ये विकसित? शिवमोगा के कृषि और बागवानी विज्ञान विद्यालय ने, UAHS ने एक लाल धान की किस्म विकसित कर ली है जिसका नाम है सह्याद्री मेघा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूएस मिलिट्री कॉरपोरेशन, जो कि भारत और यूएस के बीच एक सैन्य सहयोग समूह बनाया गया है। तो क्योंकि ये आपके सवाल में ही इंक्लूडेड है कि इंडिया का किसके साथ ये मिलिट्री कॉरपोरेशन होने वाला है, तो ये यूएस के साथ होने वाला है। और अमेरिका के विदेश मंत्री हमारे हैं माइक पॉम्पियो। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का 4था संस्करण किसने आयोजित कराया है? ये कराया है नीति आयोग ने। भारतीय तटरक्षक के DIG पद की पहली महिला नुपुर कुलश्रेष्ठ। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक पे महिला तो हैं बट DIG पोस्ट पे पहली महिला पहुंची हैं, वो हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। महिला विकास मिशन के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने की किसने घोषणा की है? कौन सा राज्य है? ये है ओडिशा। मिशन शक्ति ओडिशा बनाने वाला है। मिशन शक्ति, क्योंकि शक्ति है तो ये महिला से रिलेटेड है, तो मिशन शक्ति ओडिशा है। सकल पर्यावरण उत्पाद, जैसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मेजरमेंट करते थे, अब ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी मेजर करेगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। भारतीय स्टेट बैंक में DMD और CFO के पद पे अतिरिक्त प्रभार पर C वेंकट नागेश्वर जी को रखा गया है। पंजाब सरकार ने सावधानियों, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो सावधानी बताई है, उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप का नाम है कोहवा पंजाब। कोरोना वायरस को हम लोग कोविड-19 के नाम से तो जानते हैं, बट कोविड-19 इसको नाम दिया किसने है? तो दिया है इसको WHO ने। WHO ने कोरोना को कोविड-19 नाम दिया है, जिससे कि ये क्लियर हो कि कोरोना वायरस जो है 2019 में आया था। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक हैं KJS ढिल्लन। रक्षा खुफिया एजेंसी के हैं KJS ढिल्लन। रॉ के हैं सामंत गोयल। IB के हैं अरविंद कुमार। शादी भाग्य योजना, ये योजना शुरू किया था कांग्रेस ने, जिसको कि अब कर्नाटक की सरकार ने समाप्त कर दिया है। कर्नाटक में सरकार है अभी BS येदियुरप्पा की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन से बार बने? तो ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने। आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इस लेसन से रिलेटेड डाउट है, या फिर कुछ भी, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, GS हो, जो भी आपका इशू है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।